देखिए क्वेश्चन है 2/√y प्लस 3/√y। क्लियर है, यहाँ पर x होना चाहिए। 3/y इज इक्वल टू 2 एंड 4/x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। सॉल्व फॉर x एंड y। क्लियर है। हम लोग को करना क्या है, ये लेट करेंगे, लेट 1/√x इजकल टू a मानेंगे एंड 1/√y इजकल टू a मानते हैं। क्लियर है। तो हम लोग राइट क्या करेंगे, 1/√x को m माने और 1/√y को n मानते हैं, तो हो जाएगा मेरा 2m प्लस 3n इजकल टू 2। क्लियर है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आया। यहाँ समझे, 1/√x इजकल टू m माने और 1/√y इजकल टू n, देन 1/√x इजकल टू m, दैट मीन्स 2m प्लस 3n इजकल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ जस्ट लाइक उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है, दैट मीन्स 4m माइनस 9n इजकल टू -1, ये इक्वेशन मेरा सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है, मेरा इक्वेशन सेकेंड। अब करेंगे क्या, दोनों को अब सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इसको इक्वल करते हैं, यदि इसको इक्वल करते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, ऑलरेडी कट जाए। क्लियर है। यहाँ पर स्टेटमेंट देना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 9 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 3 एंड एड 8। क्लियर है। अब इसको ऐड करेंगे, ये 9 को ये पूरा से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाएगा 18m प्लस 27n इजकल टू 18। क्लियर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12m माइनस 27n इजकल टू -3। क्लियर है। हमारा होगा क्या, ये प्लस है, ये माइनस है, ये इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इतना प्लस इतना इजकल टू 30m इजकल टू 15। क्लियर है। नेक्स्ट 30m इजकल टू 15 imply that am is equal to 15/30, ये कैंसिल होगा 2 टाइम, दैट मीन्स am is equal to 1/2। ये मेरा am is equal to 1/2 आया। अब करेंगे क्या, am is equal to 1/2 का जो वैल्यू होगा वो इक्वेशन या तो फर्स्ट में रख देंगे या इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। क्लियर है। तो हम लोग करते क्या है कि am इजकल टू 1/2 का वैल्यू जो है सो इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। क्लियर है। मेरा इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2am। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ am इजकल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2m प्लस 3n इजकल टू 2। क्लियर। अब m का वैल्यू पुट करेंगे, दैट मीन्स इम्प्लाई दैट 2 इंटू m का वैल्यू 1/2, तो 1/2 रखेंगे प्लस 3n इजकल टू 2
ये टू कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास वो क्या 3n इजकल टू 2 माइनस प्लस है तो इधर होगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स इम्प्लाई दैट 3n इजकल टू 1। क्लियर है? दैट मीन्स n इजकल टू 1/3। अभी n का मेरे पास वैल्यू हो गया 1/3। अब करेंगे क्या, अब चूंकि 1/√x का वैल्यू m लिए थे और 1/√y का वैल्यू n रखे थे, तो वंस अगेन पुट करेंगे। नाउ नाउ 1/√x इजकल टू m एंड m इजकल टू क्या है 1/2 है। क्लियर है? तो हम लोग करेंगे क्या, 1/√2x का स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर इम्प्लाई दैट हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/x इजकल टू 1/4 आ गया। अब करेंगे क्या, ये और ये इक्वल कर देंगे, दैट मीन्स x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? अब x का वैल्यू 4 आ जाएगा। जस्ट लाइक उसी तरह से y का भी वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू थोड़ा सा यहाँ मेरे पास जगह कम है, तो ये अब करेंगे क्या, 1/√y लिए थे और y का वैल्यू मेरे पास क्या है, ये n लिए थे और n का वैल्यू मेरे पास कितना है 1/3। क्लियर है? तो इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स इम्प्लाई दैट 1/y √y इजकल टू 1/3। इसका स्क्वायरिंग करेंगे और इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, y इजकल टू 3 3 जा 9। हमको निकालना क्या था, हमको यही निकालना था ax इजकल टू, तो x इजकल टू मेरे पास कितना आया, 4 आया, x इजकल टू 4 एंड y इजकल टू कितना है 9 आया। सो दैट इज आंसर, यही आंसर है मेरा। क्लियर है? हम लोग क्या किए, सॉल्व करना था x और y के लिए, तो x इजकल टू 4 आया और y इजकल टू 9 आया। क्लियर है? हम लोग किया क्या, 1/√x इजकल टू m मान लिए और 1/√y इजकल टू n मान लिए, दैट मीन्स m इजकल टू पुट किए, दैट मीन्स 2m प्लस 3n इजकल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट, और इसको सॉल्व किए तो इक्वेशन 2 आया, दैट मीन्स 4m माइनस 9n इजकल टू -1 इक्वेशन 2। अब किए क्या कि इस 9 को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए और इस इक्वेशन को और इस 3 को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए तो हमारा m का वैल्यू आया। जब m का वैल्यू आ गया तो हम लोग किए क्या कि m से m का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद मेरा n का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या किए, रेड्यूस किए कि 1/√x इजकल टू m और m इजकल टू 1/2 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करते हैं तो ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाता है, मेरे पास बच जाए 1/2 का होल का स्क्वायर। क्लियर? तो 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4, x का वैल्यू क्या हो गया, 4 आ गया। अब जिस तरह से x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए, जिस तरह से हम लोग x का वैल्यू फाइंड किए, उसी तरह से हम लोग y का भी वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स 1/√y इजकल टू n और n का वैल्यू व्हाट 1/3। ये करेंगे क्या, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स ये 2 ये रूट कैंसिल, ये 1/3 का 2 टाइम्स, दैट मीन्स 3 3 जा 9, दैट मीन्स y का वैल्यू मेरे पास 9 आ गया। अब करेंगे क्या, x इजकल टू 4 और y इजकल टू 9 यहाँ पर राइट कर दिए, दैट मीन्स ये हमारा क्या था, x और y का वैल्यू था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इजकल टू 2 एंड 9/x प्लस y माइनस 4/x माइनस y इजकल टू 1। हम लोग करना क्या कि सॉल्व फॉर x एंड y, जस्ट लाइक उसी तरह से x और y का वैल्यू फाइंड करना है।
तो हम लोग करेंगे क्या, लेट करेंगे, लेट 1/(1) x प्लस वाई इजकल टू एम मान लेंगे, या तो फिर आप p भी मान सकते हैं। क्लियर है? p लेट 1/x प्लस वाई इजकल टू p एंड 1/x माइनस वाई इजकल टू q मान लेंगे। क्लियर है? इसलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3p प्लस 2q इजकल टू 2, ये इक्वेशन मेरा हो जाएगा फर्स्ट। नाउ अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स 1/x प्लस वाई इजकल टू p माने, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 9p माइनस 4q इजकल टू 1, ये इक्वेशन मेरा कितना हो गया, सेकेंड। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? देन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 4 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 2 एंड एड इट। क्लियर? अब इस 4 को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 12p प्लस 8q इजकल टू 8 एंड 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 18p माइनस 8q इजकल टू 2। क्लियर है? अब ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स मेरे पास क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाए, इतना प्लस इतना इजकल टू 30p इजकल टू ये 10। ये अब इधर आएगा, implies that 30p इजकल टू 10। क्लियर है? अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स p इजकल टू 10/30, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 3 हो जाएगा। ये p का मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3। अब इस p का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इजकल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है। इस p इजकल टू 1/3 का पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो हमारा ये आ जाएगा, मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3p प्लस 2q इजकल टू 2, पुट कर देंगे, दैट मीन्स 3 इंटू 1/3 प्लस 2q इजकल टू 2, ये और ये कैंसिल, प्लस है प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 2q इजकल टू 2 माइनस 1, दैट मीन्स q इजकल टू 1/2। क्लियर है? अब मेरे पास p का भी वैल्यू आ गया और q का भी वैल्यू आ गया। अब करें क्या, रिड्यूस करेंगे आगे चल करके। हम लोग p इजकल टू 1/3 और q इजकल टू 1/2 आया तो हम लोग यहाँ पर क्या वैल्यू मान लेते हैं 1/x प्लस वाई इजकल टू p एंड 1/x माइनस वाई इजकल टू q। तो हम लोग रिड्यूस करेंगे तो इम्प्लाई दैट 1/x प्लस वाई इजकल टू p एंड p का वैल्यू व्हाट 1/3, तो ये इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स ax प्लस वाई इजकल टू 3, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। नाउ 1/x माइनस वाई इजकल टू q माने था और q का वैल्यू क्या आया 1/2 आया, दैट मीन्स इसका रिड्यूस करेंगे तो x माइनस वाई इजकल टू 2, ये इक्वेशन 4। क्लियर है?
अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। क्लियर है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इजकल टू 3 और x माइनस वाई इजकल टू 2, ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा, ये 2x इजकल टू 5, दैट मीन्स x इजकल टू व्हाट 5/2। ये मेरा एक x और का वैल्यू निकल गया। अब इस x का वैल्यू या तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे या इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारा y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। Now put the value of x is equal to 5/2 in इक्वेशन 3। मेरा इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नाउ x का वैल्यू पुट करेंगे हेयर, दैट मीन्स 5/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3/1 माइनस 5/2। क्लियर है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्या, ये इसका एलसीएम लेते हैं तो ये y इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2, दैट मीन्स 6 माइनस 5। ये तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है। अब हमारा x y का भी वैल्यू आ गया, इसलिए हैंस x इज इक्वल टू 5/2 and y is equal to 1/2, that is answer। देखिए किए क्या कि p का वैल्यू और q का वैल्यू यदि आ गया तो p का वैल्यू और q का वैल्यू रिड्यूस कर दिए, चूंकि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p था एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q था, तो हम लोग रिड्यूस जब किए तो हमारा क्या आया 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड p का वैल्यू 1/3, दैट मीन्स ये और ये इक्वल हो जाएगा। जब ये और ये इक्वल हो गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हुआ। अब नाउ 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q माने था, q का वैल्यू मेरे पास कितना आया 1/2 आया, तो 1/2 लिखे। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 4। नाउ सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। क्लियर है। 3 ये है और 4th ये है, ये दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हुआ, x प्लस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5/y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 3। क्लियर है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 3। मेरा इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x का वैल्यू 5/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस है तो बराबर को उधर जाएगा माइनस, दैट मीन्स इसको सॉल्व किए तो y का वैल्यू मेरे आया। तो यही तो फाइंड करना था, हैंस x इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2, दैट्स ऑल। It is so important for CBSE। क्लियर है।